नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं खास मुलाकात, और खास मुलाकात में आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी जी। बहुत बहुत स्वागत सर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शुक्रिया हर्षा जी। और सबसे पहला सवाल सर यही रहेगा कि जिस तरह से आप देखिए भारत सरकार की तरफ से भी एक कश्मकश का माहौल जो है वो दूर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि 25 लाख वोटर्स बढ़ाने की बात जैसे ही सामने आई उसके बाद लगातार विपक्ष जो है वो निशाना साधता नजर आया। क्या कहेंगे? देखिए, ये बात जब 3 दिन पहले सामने आए तो लोगों में एक परेशानी सी हो गई थी। सियासी पार्टियों में भी जाहिर है, जो जब लोग परेशान हो जाएं सियासी पार्टियां भी परेशान होगी। ये 25 लाख का आंकड़ा ऐसे कैसे आया? और फिर दूसरा जो उसके साथ कहा गया कि कोई भी यहाँ आके वोट कर सकता है, तो ये दूसरा परेशानी का विषय था कि क्या कहीं हमारी डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश तो नहीं की जा रही थी। तो हमारी पार्टी ने भी एक चर्चा की, आपस में हम बैठे, तो उस चर्चा के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें हमने सोचा कि हमें सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील की कि साहब, होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, काइंडली इंटरव्यू और एक क्लैरिफाई करिए, क्यों इसकी कोई लीगल बेसिस तो हमें लगती नहीं है जो कहा गया है, और यूं ही लोगों को परेशान किया जा रहा है। जैसे मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी की एक आदत है, हम तो कोई मुक्का दिल्ली को नहीं दिखाते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, साहब हमको परेशान न करो, हम लोग ऑलरेडी परेशान बहुत ज़्यादा है। और मुझे खुशी है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ होम मिनिस्टर साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का और बाकी अधिकारियों का, जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके इसमें क्लैरिफिकेशन आज दे दी है कि साहब ये वो वोट ऐड हो रहे हैं जो 18 साल जिन्होंने अटेंड किए, 4 साल ऐड नहीं हुए। इसी तरह से उन्होंने कहा कोई बाहर का आके यहाँ वोट नहीं कर सकता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इसमें यहाँ की ज़मीनों का कोई बाहर से आके कब्जा नहीं कर सकता है, यहाँ की नौकरियों पे कब्जा नहीं कर सकता। तो क्लैरिफाई हो गया। डेमोग्राफिक चेंजेस के हवाले से उन्होंने जितनी क्लैरिफिकेशन दे दी है, हम तो इससे बहुत सेटिस्फाइड हैं, और मुझे लगता है मेरा सेटिस्फाई होना क्या करेगा, लोग सेटिस्फाइड है। परेशानी जो 2-3 दिनों से लोगों के जहनों में थी कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि हाँ पीछे से ही इलेक्शंस को ऐसे ही मैनेज किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के वासियों के हुकूक पे ही शब खून मारा जाए। तो ये जो आज क्लैरिफिकेशन हुई है, इससे ये बवाल खत्म हो चुका है। क्या लगता है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से कश्मकश का माहौल बना दिया गया, जिसमें पूरी तरह आप देखिए आम जनता के अंदर भी ये सोच उठना लाजमी हो चुकी थी कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ हो रहा है? देखिए, ये तो बात सीधी सी है। देखिए, विपक्ष मुद्दा इसलिए नहीं उठाता है, मैं आपको बताऊंगा, हम तो सब विपक्षी है यहाँ सत्ताधारी पार्टी तो खाली बीजेपी है, ठीक है, वो इनडायरेक्टली बैक सीट ड्राइविंग कर रही है यहाँ गवर्नर के जरिए से, लेकिन बाकी तो सब हम यहाँ अपोजिशन में ही है। और एज एन अपोजिशन पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर हमारा बड़ा क्लियर है, हम लोगों को परेशान नहीं देखना चाहते हैं। हम तो कन्फ्रंटेशन की सियासत भी नहीं सेंटर के साथ करते हैं कि अगर कोई मुद्दा आता है हम उनको कहते हैं पहले वो क्लैरिफाई करें। अगर वो क्लैरिफाई नहीं करते, अगर वहाँ से क्लैरिफिकेशन नहीं आती और हमें लगता कि हमारे लोगों के हुकूक पे शबखून मारा जाता है, सो वी वुड हैव डिवाइस्ड अ स्ट्रेटजी कि हम कैसे अपने लोगों का दिफा करें इन चीजों से। लेकिन आपने तो अभी धन्यवाद भी अदा कर लिया है सर, लेकिन 22 तारीख को जो ऑल पार्टी मीट होने वाला है उसमें किस तरह से पूरी रणनीति जो है वो बनाई जाएगी? देखिए, कल हमारी पार्टी, अपनी पार्टी तो कल हम लोगों ने आपको बताया था कि जिस वक्त हमने अपील की थी ये क्लैरिफाई करिए, उस वक्त भी कहा था हम संडे को मिलेंगे, और आज की क्लैरिफिकेशन को मद्देनजर रख के हम कल मिलेंगे, हमारी जमात मिलेगी और हम आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन वही कहते हैं ना कि हमें तो आम खाने से गरज है, पेड़ गिरने से नहीं। और आम खाने का मतलब इसमें पूरा यही था कि लोगों को क्लैरिफिकेशन आ गई, हमको क्लैरिफिकेशन आ गई, और आगे मेरी पार्टी डिसाइड करेगी क्या आगे करना होगा, क्या नहीं करना होगा। लेकिन हमारे लिए तो ये मुद्दा क्लोज है, लोगों के लिए ये मुद्दा अब वर्चुअली क्लोज है, जब क्लैरिफिकेशन आ गई है कि कोई बाहर का यहाँ नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें वोट नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं। वही तो कंफ्यूजन उठा था। चलिए, मतलब कि सरकार की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन सामने आ गया है तो कुछ हद तक राहत जरूर मिल गई है। अब यहाँ पर अगर रणनीति की बात करें, जिस तरह से ऑल पार्टी मीट होने वाला है, एक बड़ा मुद्दा सामने आया था कि वोटर्स जो हैं वो 25 लाख बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा यहाँ पर बताऊं तो आपको बताते चले कि 76 लाख वोटर्स ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, और अगर 25 लाख बढ़ जाते हैं तो 1 करोड़ का आंकड़ा पार हो सकता है। ये अमूमन आंकड़ा जो है वो सामने आया है। क्या लगता है कि कल की जो ऑल पार्टी मीट है वो एक रणनीति तो तैयार करेगी,
लेकिन वोटर्स को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है, जिस पर अब यहाँ पिक्चर तो क्लियर कर दी गई भारत सरकार की तरफ से। देखिए हमारे लिए अपनी पार्टी और हमारे लिए, और मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मुद्दा यही था कि कोई बाहर से आके यहाँ वोट ना करे। वो क्लियर हो गया। ये जो एडिशन हो रही है वो क्लियर हो गया कि वो 18 साल की जिन्होंने उम्र अटेन की है उन्हीं की एडिशन होगी। तो मुझे नहीं लगता लोगों के लिए अब कोई मसला रहा है। बाकी जो कुछ पार्टियां हैं यहाँ जो हर मुद्दे में कुछ ना कुछ अपने लिए मुद्दा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको लोगों के सामने जाने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। क्यों 72 साल उन्होंने इतनी झूठ की सियासत की है, खोखली सियासत की है, इमोशनल सियासत की है। चाहे बीजेपी रही है, बीजेपी ने मज़हब के नाम की सियासत की है या रीजन के नाम की सियासत की है। कांग्रेस ने भी वही सियासत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी माइजराई शुमारी, कभी ऑटोनॉमी, ये सियासत की, और पीडीपी ने ये अपने सेल्फ रूल की सियासत की। तो ये तो सब अनअचीवेबल चीजें होती ना। अपनी पार्टी खाली वाहिद जमात है जो पीडीपी के साथ जुड़े रहे। सर, जब पीडीपी पार्टी अस्तित्व में आई तब से आप पीडीपी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे? नहीं, मैं भी पीडीपी के साथ कुछ वक्त के लिए जुड़ा था। ऐसी बात नहीं है, जब से वो वजूद में आई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे पीडीपी से इन्हीं बिनाओं पे यही इख्तलाफ राय इसी बात पे था कि साहब अगर आपने वोट उस वक्त लोगों से 2014 में बीजेपी को दूर रखने के लिए लिया, फिर जाके उनके साथी क्यों मिले? तो वही इख्तलाफात बढ़ते गए। एक दिन 19 जनवरी 2019 को उन्होंने हमें पार्टी से बाहर निकाला। ठीक है, she was the leader and she had the right to do it. I had the right to take a course which I have taken, कि मैं लोगों को सच की सियासत बोलूँगा, और उसमें हमारे मसले जितने भी हैं दिल्ली के साथ है, और हमारे मसलों का हल भी दिल्ली के पास ही है। कोई भी जमात जो दिल्ली में होगी, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कल को कोई और हो, हमें तो दिल्ली के साथ रहना है। क्यों? हम एक ऐसी स्ट्रेटेजिक रियासत है कि जहां हमें दिल्ली के साथ हर एक मसला क्लोजली कोशिश करना है हल करने की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि किसी को भी पार्टी से निकाला नहीं गया है, वो खुद छोड़कर चले गए हैं, इस तरह से भी बात कही गई थी, लेकिन आपने कहा कि पार्टी से निकाल दिया गया। खैर महबूबा जी कुछ भी कह सकती है, लेकिन मेरे पास अखबार भी मौजूद है, मेरे पास स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं, और अगर उनकी याददाश्त इतनी कमजोर हो चली है तो फिर परेशानी का विषय है। चलिए, पीडीपी पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी बना ली है। अब अपनी पार्टी की स्ट्रैटेजी किस तरह से है? कौन सा मैनिफेस्टो तैयार कर बैठी हुई है अपनी पार्टी? अब विधानसभा चुनावों को लेकर अगर होते हैं, हमारी तो जिस वक्त हमने पार्टी लॉन्च की तो 3 प्रमुख मुद्दे थे जिनके बेसिस पे हमने पार्टी शुरू की थी। उस वक्त ये था क्योंकि 370-35A हट चुका था, लोगों में बदअमनी फैली हुई थी, लोगों में परेशानी थी, एक मायूसी का समा था कि क्या होगा आगे। तो हमारे लिए पहले ये था कि हम लोगों की बच्चों की नौकरियां बचाएं, यहाँ जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, क्योंकि जब 370 उठा था तो पूरे हिंदुस्तान से लोग अप्लाई कर सकते थे हमारी सरकारी नौकरियों के लिए। क्यों? हमारे बच्चों के लिए और कोई मुद्दा और कोई जरिया तो है नहीं एम्प्लॉयमेंट का। इसी तरह हमारी ज़मीनों के बाहर से लोग आके कब्जा करेंगे, हमारी ज़मीनें वैसे ही कम है। तो दूसरा मुद्दा ये था। तीसरा स्टेटहुड है। अल्लाह का फजल है और खुदा का शुक्र है, हम जब दिल्ली गए और दिल्ली में वज़ीर आज़म और होम मिनिस्टर से मुलाकात की, 2 विषय तो हमने लाए। हमने जब इन्होंने क्लास 4 नौकरियां ही रखी थी लोगों के लिए, हम गए, हमने उनसे मैं क्या कहता हूँ आपको, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, मिन्नत समाजत करके वी गॉट विदिन 24 आवर्स दैट ऑर्डर चेंज, और सब नौकरियां जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए रिजर्व की गई। इसी तरह 95% ज़मीन अब खाली जम्मू कश्मीर के वासी है, आपस में खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। 5% इंडस्ट्री के लिए फ्री है। चलो वो तो पहले भी 100 साल का लीज मिलता था, 99 साल का। अब तीसरा मुद्दा जो रह चुका है वो है स्टेटहुड का। और आपने देखा होगा हमारा जन अभियान चल रहा है लोगों के साथ पिछले 3 महीने से। हम जम्मू में भी और कश्मीर में भी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, और सेकंड फेज जो उसका है, अब उसमें हम लोगों को मदऊ कर रहे हैं कि आप बताइए स्टेटहुड के लिए आप इस हक में हैं। तो हर जगह आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि हाँ जी हमें ये बता दीजिए कि अपनी पार्टी जिस तरह से अपने मुद्दे सामने रख रही है उसमें रोजगार की, जमीन की बात आपने की है। क्या 370 की बहाली और 35A की बहाली को लेकर अपनी पार्टी स्टैंड क्लियर कर रही है, या फिर खंड 1 को लेकर बात कर रही है? देखिए 370 और 35A का बहाली का मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, और अपनी पार्टी का मानना है कि कोई भी सियासी जमात इसको बहाल नहीं कर सकती, ये कोर्ट का फैसला है। लेकिन
जब तक वो बहाल हो जाएगा, अपनी पार्टी की सबसे बड़ी जीत है, जो शायद आज तक मीडिया भी हाईलाइट नहीं कर सका, कि जो उसका मतन था, जो उससे फायदा लोगों को था, एक ये था कि उनकी नौकरियां उनके लिए ही रहती थी, जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए। वो हमने एक हुक्मनामे के तहत वापस लाई हैं, वो सब उनको सेफगार्ड किया है, इसी तरह जमीनों को सेफगार्ड किया है। तो वही मैंने कहा ना, ठीक है जी, बीजेपी को 370 आंकड़ा पसंद नहीं है, तो 370 ना बोलो ना हमें, उसके बिना ही वो जो उसके फायदे थे 370 और 35 के, वो जो उन्होंने दे दिए, तो हम तो खुश हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अपनी पार्टी एक बार फिर से डिमांड रख रही है, बेशक सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है 370 और 35 से, बहाली की मांग कर रही है, या फिर खंड 1 की बात कर रही है, ये क्लियर कीजिए। नहीं, देखिए 370 और 35A चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, तो कौन नहीं चाहेगा, जम्मू कश्मीर का हर एक वासी चाहेगा। जिस तरह भाजपा को 370 और 35A के आंकड़े से नफरत है, शायद जम्मू कश्मीर के हर एक वासी को उससे मोहब्बत है। हमारी उम्मीद है, हमारी प्रार्थना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के दिलों में रहम आए और वो उसको बहाल करे। लेकिन जो उसके फायदे हैं वो इस वक्त भी हम ले रहे हैं, जो हमने हुक्मनामे उनसे इशू करवाए हैं। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर से अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया था कि खंड 1 को रखा जाएगा, जिसमें नौकरियों को पूरी तरह से संभाल कर रखा जाएगा, आपकी जॉब सिक्योरिटीज रहेंगी, लैंड सिक्योरिटी जो है वो रहेगी। जनाब बिल्कुल मैडम, उन्होंने कहा था, लेकिन जब ऑर्डर हुक्मनामा 31 मार्च 2020 को आया, उसमें खाली क्लास 4 रखी गई थी। वो तो हम लोगों ने एहतिजाज किया और 24 घंटे भी चेंज करवाया। इट इज ऑन रिकॉर्ड, मैं नहीं कोई हेयर से वाली बात कहता हूँ। इसी तरह हम लड़ते रहे कि नहीं साहब, जमीनों का हमें तहफ़्फ़ुज़ दीजिए, वरना 2021 में जब यह ऑर्डर हमने पास कराया, तब तक तो कोई भी जमीनें खरीद सकता था। इसलिए इसी तरह स्टेटहुड कहा तो सही उन्होंने, लेकिन जब तक ना हम फॉलो करेंगे, जिसका खो जाता है उसको ढूंढना पड़ता है। उनका क्या खोया? हमने, जम्मू कश्मीर वालों ने अपनी आइडेंटिटी खोई स्टेटहुड खो के। अब आप टांग पे टांग दे रहे बैठे, तो दिल्ली तो देने से रही, यहां तो मां दूध नहीं देती है जब तक बच्चा रोएगा नहीं। अल्ताफ बुखारी की तरफ से एक बयान जारी किया गया कि अगर सरकार सत्ता में आती है तो स्टेट सब्जेक्ट को बहाल किया जाएगा। स्टेट सब्जेक्ट जो है वो कोरिलेट करता है 370-35A के साथ। नहीं नहीं नहीं, देखिए स्टेट सब्जेक्ट हमारी शनाख्त है और हर एक शख्स की ये हक है कि उसको अपनी शनाख्त वापस मिले। वाई शुड वी नीड अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट व्हेन वी आर, जब हम पुश्तैनी बाशिंदे हैं यहाँ के, वाई क्यों नहीं हम लोगों को स्टेट सब्जेक्ट होगी? उसमें तो कोई के साथ उसे खत्म कर दिया गया। उसमें तो कोई अंतर नहीं है। और फिर ये टाइम फिक्स करना 15 साल या ज्यादा, वो तो स्टेट का प्रेरोगेटिव है। ठीक है, आज स्टेट बीजेपी चला रही है, उन्होंने 15 साल किया, कल को हमारी पार्टी आएगी, मे बी हम 25 साल कहेंगे, हम 35 साल कहेंगे। और सवाल यहाँ पर यह है कि जो ऑल पार्टी मीट होने वाला है, अपनी पार्टी उसमें भाग लेने वाली है? नहीं, अपनी पार्टी तो कल फैसला करेगी, क्योंकि जिस मुद्दे पे हमें बुलाया गया वो मुद्दा तो रहा नहीं। अब हम कल फैसला करेंगे क्या वहां जाके कोई फायदा है या नहीं है, वो तो कल। क्योंकि सर, आप ही की तरफ से बार बार ये सुनने को मिला है कि जो अपनी पार्टी है वो गुपकार गठबंधन का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर ऑल पार्टी मीट में अपनी पार्टी जाती है तो उसका क्या मतलब है? देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैंने तो आपको परसों भी कहा कि डॉक्टर फारूक साहब ने न्योता दिया। अब वो 3 टोपियां पहनते हैं। एक टोपी है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, दूसरी है PhD के सदर हैं, तीसरी है कि वो सबसे सीनियर सियासतदान है, वर्चुअली बाप की तरह है। अगर यही तो क्लैरिफिकेशन है, अगर तो PhD की तरफ से न्योता है तो हमारा तो सवाल ही नहीं है। क्यों? हमारा और उनका तो बेसिक इख्तिलाफ यह है कि वो झूठ की सियासत करते हैं और हम सच की सियासत करते हैं। झूठ की सियासत से मकसद है, वो कहते हैं हमें सत्ता में लाओ और हम 370 बहाल करेंगे। पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। व्हाई शुड दे मिसलीड पीपल? 72 साल तो इन्होंने यही कहा, कभी कहा कि महाजराई शुमारी, कभी कहा ऑटोनॉमी, कभी कहा ये, और वो तो रीजन्स को बटाने की कोशिश है। हमारी तो कोई ऐसा विषय है ही नहीं जिसमें जम्मू और कश्मीर को आपस में लड़ाया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जीतकर सामने ना जाए? उसके लिए अब यहाँ पर गठबंधन जो है वो एक होता नजर आ रहा है और अलग अलग विपक्षी पार्टियों को अपने साथ जोड़ता नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को खुद ही एक्सपोज किया है। 4 साल से वो हुकूमत कर रहे हैं बैकडोर सीट पे बैठ के, और 4 साल में जिस तरह आप जम्मू में रोज आए दिन नौजवानों का हाल देख रहे हैं, सड़कों पे कैसे CA, चाहे अकाउंट्स असिस्टेंट्स हो, चाहे आपके
ये सब इंस्पेक्टर्स हो, चाहे आपके 10+2 लेक्चरर्स हो, चाहे डेली वेजर्स हो, और देखिए कौन सी डेवलपमेंट, या जम्मू कश्मीर के अफसरान कहाँ हैं वो, आपको दे आर नॉट इन डिसीजन मेकिंग। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपोज किया, दे कुड नॉट, वो हमेशा जम्मू को ये धोखा देते रहे कि हम जब आएंगे तो हम जम्मू की काया बदल देंगे। तो काया क्या बदल दी उन्होंने? तो आपने देखा होगा इस साल गर्मियों में बिजली की कितनी दिक्कतें जम्मू को उठानी पड़ी। आप देखिए जम्मू में इन्होंने कहा 70,000 की इंडस्ट्री, 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई, कहीं आई? आप जम्मू में बैठी है, काइंडली हमें भी एजुकेट करिए। 2014 से अगर पहले की बात करें सर, तो पीडीपी और कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सत्ता में रही हैं। क्या उस वक्त सुधार नहीं हो सकता था जब मैं तो सारी कमान हाथ में थी? तब बीजेपी भी उनके साथ गठबंधन में रही थी ना, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी गठबंधन में रही है और पीडीपी के साथ भी रही है। एक ही जमात है जिसको आज तक लोगों ने टेस्ट नहीं किया है, वो है हमारी नई जमात, अपनी पार्टी। और हम लोगों को वादा देते हैं, आपके जरिए से इस वक्त रिटरेट कर रहे हैं, एक हमारा सोशल एजेंडा होगा, एक हमारा डेवलपमेंट एजेंडा होगा, और हमारी सियासत सच पे मबनी होगी। हम ये कभी कोशिश नहीं करेंगे कि लोगों को धोखा दिया जाए, एक रीजन को दूसरे रीजन से लड़ाया जाए। क्यों? हमारे मुद्दे साझे हैं, हमारी दिक्कतें साझी हैं। किस तरह से रास्ता पैदा करेगी रोजगार के लिए अपनी पार्टी? देखिए मैं बताऊंगा, हम सबको सरकारी नौकरियां ही नहीं दे सकते। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं कोई सियासतदान, खानदानी सियासतदान नहीं हूं। मुझे मालूम है कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाया जा सकता है। हाउ कैन यू मेक एम्प्लॉयर्स आउट ऑफ दिस यंग जनरेशन। फिर आपके जो आजकल ये देख रहे हैं जो स्टार्टअप्स को हम करेंगे, मैं तो वी आर वर्किंग ऑन इट, और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे एक स्टार्टअप फंड हम स्टार्ट करेंगे। एंटरप्रेन्योर को लेकर, एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूं, ताकि जो लोग यहाँ आगे आ सकते हैं उनको हम दे देंगे, क्योंकि सबको सरकारी नौकरियों से नहीं किया जा सकता। और यही तो मेरी क्वालिफिकेशन है। मैं तो यही कहता हूं कि हमारी क्वालिफिकेशन, कौन सा इनमें से क्वालिफाइड है, किस वाले पार्टी में कोई ऐसा लीडर है जिसने इंडस्ट्री खुद चलाई है? मैं तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, और जिसने जीरो से शुरू किया है। मैं कोई आई हैव नॉट बीन बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। हमने तो घास की छत से जिंदगी शुरू की है। एक उस इलाके से हैं जो बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, और जहां 4 घंटे लगते थे सड़क तक पहुंचने में। अल्लाह का शुक्र है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है, क्योंकि स्टार्टअप की आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उस पर काम कर रही है। आपने अभी यहाँ पर एंटरप्रेन्योर को लेकर बात की, वो भारतीय जनता पार्टी उस पर काम कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बी टीम बनकर जम्मू कश्मीर के अंदर काम करेगी अपनी पार्टी? कोई भारतीय जनता पार्टी ने कोई ये उनके पास क्या मोनोपोली है कि ये मुद्दे वही कर सकती है? जिस तरह कहा जाता है, हमने बिजली कहा 500 यूनिट हम फ्री दे देंगे, फिर लोगों ने कहा आपके मुद्दे उठा रहे हैं। किसी को ओनरशिप थोड़ा ही है इन मुद्दों पे, ये लोगों के मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। और जहां तक आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, बी टीम, कौन हमें बीजेपी का बी टीम क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो खुद उनके साथ पावर में रही है, पीडीपी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद उनके साथ रही। क्या बात करते हैं यहाँ? ये जम्मू कश्मीर में जब भी कोई सामने आता है, ये नई जमात आती है, और चूंकि पुरानी खानदानी जमातों को खतरा लगता है, ये कहते हैं या पाकिस्तानी एजेंट है या हिंदुस्तानी एजेंट है। हम इन चीजों से घबराते नहीं है, हम वो बात करते हैं जो बात अचीवेबल होगी और हमने करके दिखाया। तो नहीं है कि आम जनता की वोट बटोरने के लिए इस तरह से अपनी पार्टी एक वोट लिए बिना हमने लोगों को उस दलदल से निकाला जहां उनके बच्चों की नौकरियों की पता ही नहीं थी, क्लास 4 थी रहती, जहां हमारी जमीनों को कोई पता नहीं थी। आज अगर आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में हमारे जलसों में पिछले 4 महीने से लोग आ रहे हैं, वो इसीलिए क्यों वी हैव क्रिएटेड अ ट्रस्ट, वी नो वी हैव गॉन थ्रू अ डिफिकल्टी। 1.5 साल तो हमारे साथ हाथ नहीं कोई मिलाने को तैयार था, क्यों सब लोग यही कहते थे शायद बीजेपी की बी टीम। और क्या बीजेपी, किस बीजेपी की बी टीम की बात करते हैं? बी टीम उस टीम का बना जाता है जिसकी कोई परफॉर्मेंस हो। जीरो परफॉर्मेंस वाली टीम के मतलब आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई परफॉर्मेंस नहीं है? क्या परफॉर्मेंस है आप बताइए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ बोलकर बाद में वोट बैंक बटोर कर उसके बाद बीजेपी के साथ हाथ मिला दिया जाए? सर देखिए मैं आपको बताऊंगा, बीजेपी हैज फेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। जब वो पीडीपी के साथ रही तब भी वो कुछ नहीं कर सकी, और अब जब अकेली रही तब भी वो कुछ नहीं कर सकी। तो किस जमात की बात आप कर रही हैं? बीजेपी दावा कर रही है
कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की होंगी? चलिए, ये ख्वाब तो बहुत अच्छा सुहाना ख्वाब देख रहे हैं। मुझे तो ये पता नहीं जम्मू वाले उनको गलियों में से कभी गुजरने भी देंगे। क्यों? उन गलियों का हाल जब देखते हैं, जम्मू का हाल जब देखते हैं, कश्मीर तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि बीजेपी कोई सुधार उनके लिए करेगी, लेकिन जम्मू तो बड़ा आस लगाए बैठे थे। अफसोस मैं आज ही जम्मू से वापस आया हूं और मैंने देखा है लोगों में जो गुस्सा है बीजेपी के तई, तो मुझे मालूम नहीं कि वो गुस्सा पिछली बार कैसे। की बात करें, जब चुनाव यहां पर हुए थे तो 28 सीटों पर आपकी ही पार्टी, जिस पार्टी से आप निकल कर आए हैं, पीडीपी पार्टी 28 सीटों पर सिमट गई थी और 25 सीटों पर बीजेपी, और दोनों ने कोलिशन कर लिया। क्या लगता है कि जिस बार आप देखिए हालात जो है वो बने हुए थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि ज्यादातर सीटें उसकी होंगी और सीएम भी उनका होगा। तो इस हाल में आम लोगों का ये कहना है कि अल्ताफ बुखारी जिस तरह से यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं, हो सकता है, ये आम लोग कह रहे हैं। मार्केट में आप उतरिए, ग्राउंड पर आप देखिए जिस तरह से गली नुक्कड़ में बातचीत चल रही होती है, वहां पर उन लोगों का कहना है कि हो सकता है अल्ताफ बुखारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला ले बाद में। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, सियासत में हर जमात सपने देखती है और सपने देखना जो भी इलेक्शन में उतरता है उसका हक होता है, और हर जमात इसी मुस्तकिम यकीन से चलती है कि हमारी एक मजबूत रणनीति है और हाँ, लोग हमें ही वोट दे देंगे। जिस तरह उनको यकीन होगा इसी तरह कांग्रेस को होगा, इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को होगा, पीडीपी को होगा, और हमें तो है ही है। क्यों? हमारा तो कोई बैगेज ही नहीं है, इन सब जमातों का बैगेज है, और हम एक सच्ची सियासत करते हैं, अचीवेबल सियासत करते हैं। बाकी जहाँ तक जम्मू कश्मीर को इस हालात पे पहुंचने में अगर कोई जिम्मेवार है, चारों जमातें बराबर की जिम्मेवार है। अब कल को देखा जाएगा कि लोग उनको क्या मैंडेट देते हैं, वो उस वक्त देखा जाएगा, उस वक्त रणनीति तय होगी। यानी ये माना जाए कि यहाँ पर बीजेपी के राज को रोकने के लिए हमारा ख्वाब तो ये है कि जम्मू कश्मीर को भाजपा मुक्त, कांग्रेस मुक्त, नेशनल कॉन्फ्रेंस मुक्त और पीडीपी मुक्त किया जाए, और नई जमात, हम जैसी जमात जिसको अभी लोगों ने टेस्ट नहीं किया है, टेस्ट करे, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम किसी को शर्मिंदा नहीं लेकिन करेंगे। अगर ऑल पार्टी मीट में अपनी पार्टी जाती है तो कुल मिलाकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है फिर कि बीजेपी के रथ को रोकने के लिए पूरी तरह से विपक्ष एकजुट हो रहा है। लेकिन आपने एक एक पार्टी का नाम गिना दिया है कि कांग्रेस मुक्त बनाना है जम्मू कश्मीर को, बीजेपी मुक्त बनाना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस मुक्त बनाना है, पीडीपी मुक्त बनाना है। जब तक ना हम इन चारों पार्टियों से निजात हासिल कर सकें, जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे नहीं चलेगा। और आप मीडिया वाले जो कहते हैं ना, अगर हम गए तो हो गए जी हम पीएचडी वाले, अगर नहीं गए हो गए हम बीजेपी वाले। क्या करते हो? इतने कमजोर आप लोगों ने हम लोगों को समझा है क्या? लोगों के सेंटिमेंट इतने कमजोर हैं कि किसी मीटिंग में गए तो हम किसी पार्टी के साथ हो गए, और किसी पार्टी में नहीं गए तो हम भाजपा के हो गए। मैं आपको बताऊंगा, अपनी पार्टी की एक इंडिपेंडेंट रणनीति है जो सभी पार्टियों से अलग है। डेमोक्रेसी है सर, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, पार्टी के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन मैंने वही कहा ना, देखिए क्या एक ग्रुपिज्म हो रहा है फिर से? नहीं, जब हम दिल्ली गए, हम वजीर आजम से मिलने गए, इसीलिए कहा जाता ना बीटी में। मुझे बताए, मेरे बाद 1.5 साल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस, सब जमातें गई मैं उसी वजीर आजम और होम मिनिस्टर को मिलने के लिए, और जिसमें मुझे भी बुलाया गया था। वो क्यों नहीं बीटी में है फिर? मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आम जनता को ये बिल्कुल भी सोच विचार नहीं करना है कि अगर आप एक किसी पार्टी के साथ बैठ रहे हैं तो उसके साथ ही हो जाएंगे, बाद में उसी के साथ टीम बनाकर काम करेंगे, कुछ ऐसा नहीं। क्यों हम देखेंगे कल को, हमें पुख्ता यकीन है नई सरकार हमारी होगी। क्यों? वी आर द ओनली वन जिनको ट्राई नहीं किया गया है। चलिए, मतलब कि अगर अपनी पार्टी सत्ता में आती है तो वो रोजगार उत्पन्न करेगी और साथ ही जरूर साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करेगी, नौजवानों के लिए रास्ते ढूंढेगी, किनके वो रोजगार के अवसर ढूंढेगी जिससे वो खुद एम्प्लॉयर्स बने, एम्प्लॉइज नहीं। और 370 की बहाली को लेकर आपने बात नहीं क्लियर की है। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के दायरे में चल रहा है, लेकिन 370 का नाम बदल दिया जाएगा। प्यार उसमें 100% अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के बिना कोई भी नहीं ला सकता। झूठ है जो कहता है कि हम ला सकते हैं।
यही धोखाधड़ी 72 साल कहा गया, 72 साल कहा गया कि कोई नहीं तोड़ सकता है, यही जमातों ने कहा, तोड़ के दिखाया ना बीजेपी ने। मतलब फिर गुमराह गया? किया जा कहाँ रहा है गया हर वो एक पार्टी की PAGD? तरफ से, हर एक पार्टी की तरफ से गुमराह किया जा रहा है जनता को कि 370 की बहाली होगी। बिल्कुल, और इसीलिए हम अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अलावा आपकी वसातत से लोगों को अपील कर रहे हैं कि ये सब आपको धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सच ये है, ये इलेक्शन सच और झूठ की लड़ाई है। सच के साइड में हम खड़े हैं और झूठ में ये 4 की 4 पार्टियां हैं, और लोगों को फैसला करना है क्या वो सच को जिताएंगे या झूठ को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि कार्यक्रम में आज अल्ताफ बुखारी जुड़े हुए थे, जो एक बड़ा ऐलान करते हुए नजर आए हैं कि 370 और 35A की बहाली बिल्कुल भी नहीं हो सकती है बिना सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन उन्होंने कुछ शब्दों में यह भी कह दिया है कि 370 का नाम बदल दिया जाए, लेकिन प्यार आज भी जनता का 370 के साथ है। अब देखना यह होगा कि किस तरह से हालात आगे बढ़ते हैं। लेकिन अल्ताफ बुखारी ने एक और बड़ा बयान यहां पर जारी कर दिया है कि सच की लड़ाई यहां अपनी पार्टी लड़ रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP पर साफ तौर पर निशाना उन्होंने साध दिया है, बीजेपी पर भी निशाना यहां साध दिया है, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साध दिया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है वहां पर रणनीति कौन सी तैयार होगी और किस तरह से सूरत हाल जम्मू कश्मीर के रहेंगे। आप देखते रहिए कार्यक्रम।